वेलकम टू नर्मदा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। मैं हूं सागर पाटिल और हमारी जो मेहनत है अभी एक कदम आगे बढ़ चुकी है। जैसा कि पटवारी का जिस दिन रिज़ल्ट जारी हुआ था उसी दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि पटवारी की जो एग्ज़ाम है उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है और मैं उस समय सबूत तो नहीं दे पाया था। बस मुझे एक अंदाज़ा था कि पटवारी में फर्जीवाड़ा हुआ है, वो किसी न किसी गलत तरीके से एक ही सेंटर के लोग जो है सिलेक्ट हो गए थे। तो हम लोगों ने मांग भी रखी थी और आंदोलन जारी रखा था। हमारे आंदोलन का एक नतीजा ये हुआ कि अभी पीवी ने अपने साइट पर क्या किया, ये देखिए लिस्ट डाली है, टॉप 10 लोगों की लिस्ट डाली है। और अभी मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि लिस्ट में गड़बड़ी कहाँ है। आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारे साथ में फर्जीवाड़ा किया है ना। और ये जो फर्जीवाड़ा ना बहुत पहले से होते आ रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम में होते आ रहा है और ये साफ साफ यहाँ पे पटवारी के एग्ज़ाम में दिख रहा है, तो ऑब्वियसली टीचर के एग्ज़ाम में भी हुआ होगा। और एक चीज़ कि अभी आने वाले एग्ज़ाम में भी ये फर्जीवाड़ा होगा ही होगा अगर हम लोग ये आवाज़ नहीं उठाते, अगर हम लोग संगठित नहीं होते हैं। क्योंकि हम लोगों को ये मौका मिला है, अभी हमारे पास में प्रूफ है, तो हम लोगों को एक साथ संगठित होकर एक बड़े लेवल पर आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को एक जब ये चीज़ साफ नज़र में आ रही है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, सेटिंग लगा के लोग पास हो रहे हैं, तो एक साथ आइए। मैं भी अभी आगे आ रहा हूँ, हमारा इंस्टीट्यूट भी आगे आ रहा है और जितने भी इंस्टीट्यूट हम लोग जुड़कर कोर्ट को भी लिख रहे हैं, कोर्ट को हम लोग केस डालने वाले हैं। हमने पीबी को लिख कर देखा, हमने शिवराज सिंह चौहान को लिख कर देखा, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। इन लोगों ने सिर्फ एक लिस्ट जारी की है। कहीं ना कहीं से जाँच भी होना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़ी तो रिज़ल्ट रिवाइज भी होना चाहिए। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि क्यों ये सब कर रहे हैं। पर देखो यार भाई, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ ठीक है, हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेहनत करके पास हुए, पर कुछ लोग ऐसे हैं, आप भी देखिए रिजल्ट में देखिए, स्कोर देखिए यार, ये स्कोर में 183, 177, 177। क्या एग्ज़ाम का लेवल इतना इजी था कि लोग इतने सारे नंबर लेके आ गए? ये प्रश्न उठता है ना, क्योंकि आप लोग भी जो लोग सिलेक्ट हुए होंगे, जो अपने दम पर सिलेक्ट हुए, उनके नंबर कितने होंगे? मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों के नंबर नियर अराउंड 155। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नंबर वाले हो तो आपके 155 से अधिक नहीं होंगे, 160 से अधिक नहीं होंगे। और आप लोग ये मेहनत से हासिल किए, तो मेहनत वाला जो है जिसने बहुत अधिक हासिल किया वही 150 के नियर अराउंड गया है। और प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि यदि कोई सेटिंग करके या फिर किसी तरीके से ऐसे बड़े बड़े बहुत ज़्यादा नंबर लेके आता है तो उससे नुकसान ये होता है कि इतने ज़्यादा जब नंबर दे दिए हैं 177, 183, तो इससे 1700, 1800 जो टोटल बच्चे ऐसे हैं जो लोग इसी तरीके से नंबर एक ही सेंटर से लाए हैं, तो ये 1700, 1800 जो डिज़र्विंग बंदे हो तो उनका तो नुकसान हो गया। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई बच्चा 183, 177 इतने हाई नंबर ला के सेलेक्ट होता है और वो भी ऐसे तरीके से, फर्जी तरीके से, तो उसका फ़र्क ये पड़ेगा कि सीधा सीधा जो कट ऑफ है और ऊपर चला जाएगा। और यही हुआ है, कट ऑफ आप लोग देखिए कितना हाई चला गया। जबकि इसी के जगह पर अगर कट ऑफ थोड़ा लो, ये लोगों ने फर्जीवाड़ा नहीं किया होता तो कट ऑफ थोड़ा लो जाता। कट ऑफ लो जाता तो जो लोग बच्चे सेलेक्ट भी हुए, हो सकता है उन्हें कोई लोअर पोस्ट मिली, पटवारी मिल गई और उन्होंने जो है उससे ऊपर वाली एडीओपी वाली पोस्ट डाली हो, एडीओपीओ वाली पोस्ट डाली हो, तो वो मिल सकती थी। तो कहीं ना कहीं हर किसी के साथ गड़बड़ी हुई है, हर किसी के साथ घोटाला, हर किसी के साथ धांधली हुई है। इसलिए ये सिर्फ बात उन बच्चों की नहीं है जिनकी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये बात उन सभी कैंडिडेट्स की जो लोगों ने पार्टिसिपेट किए थे एग्ज़ाम में। और मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा अपोज कर रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, क्यों कर रहे हो, बहुत दिनों बाद तो हुआ है, बहुत मेहनत करके पास हुए। हाँ भाई, मेहनत करके पास हुए हो आप लोग, पर हम लोग लड़ाई आपके खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि आपका जो सिलेक्शन निरस्त हो जाए। हम लोगों की लड़ाई उन लोगों से है जो लोग फर्जी तरीके से पास हुए। हम लोगों की लड़ाई पीबी के साथ में। पीबी हर बार हर एग्ज़ाम के साथ यही चीज़ें करते आ रहा है और हर बार बच्चों के साथ ये धोखा होता है। एक तो नॉर्मलाइजेशन के तौर पे धोखा होता है, या तो सिलेक्टेड कैंडिडेट पहले से ही सिलेक्ट होते हैं। और ये जो पैसे लेकर ये जो सीटें आवंटित की जाती है, ऐसा ही धोखा चलते रहा तो फिर एग्ज़ाम लेने का मतलब क्या है? इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिन लोग सिलेक्ट हो गए हैं, ये बात ऐसी नहीं है कि आप लोग सिलेक्ट हो गए तो आप लोग समर्थन नहीं करेंगे। आपको भी समर्थन करना चाहिए, आप लोग को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम की बात नहीं है।
और अगर ये धांधली अगर हुई है, इसके प्रूफ मिल जाता है, प्रॉपर तरीके से कोर्ट बोल देता है कि नहीं ये धांधली हुई है, तो इसमें ना सिर्फ उन बच्चों का फ़ायदा होगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो 1-2 नंबर से रह गए, उन बच्चों को भी फ़ायदा होगा जिनका सिलेक्शन हो गया है। हो सकता है उसको लोअर पोस्ट मिली तो उसको थोड़ा सा अपर पोस्ट मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं जांच कमेटी बैठना चाहिए। और मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि कैसे धांधली हुई, आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए मेरे सामने लिस्ट खुली है, आप लोग भी पीबी की साइट पर जाकर लिस्ट खोल सकते हैं। टॉप 10 की लिस्ट उन्होंने जारी की है, और एक जो लिस्ट है उन्होंने दी है वो है मार्क्स की, इंडिविजुअल हर एक रोल नंबर के मार्क्स दिखाए। तो आप लोग भी पूरे मार्क्स जब चेक करोगे तो हाईएस्ट जो मार्क्स मुझे जो नज़र आ रहा है कि वो 130, 140, 150 ही दिख रहे हैं। बाकी जो एवरेज 120 के पास में हो, 190 ये ज़्यादातर लोग लाए। तो फिर एक कुछ ही बच्चे 183, 170 के ऊपर जंप कैसे कर जाते हैं, ये क्वेश्चन भी है ना। अब देखिए ये लिस्ट में देखिए, वो लिस्ट तो आपको मैं बताऊंगा उसमें भी डिटेल में किस तरीके से है, कैसे उसमें भी धांधली हुई है। अब देखिए टॉप 10 की लिस्ट में ये दिया है 1 से लेके 10 तक की रैंक दी है ना। ये देखिए 1 से लेके 10 तक की रैंक दी है यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको पहली चीज़ ऑब्जर्व करने की बात है कि रोल नंबर देख लो। रोल नंबर है 2488, ये दूसरा छोड़ दो, तीसरा है 2488, मतलब 888 हो गया। चौथा 2488, पाँचवा 2488, छठवा 2488, आठवां 2488 और 10वां 2488, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये 10 लोगों में से 7 बंदे एक ही सेंटर से हैं। क्योंकि आप लोग देखेंगे एक ही सेंटर, जैसे 2488 इसका मतलब एक ही सेंटर होगा ना। कहीं पे तो 888 है, 888 मतलब ये तो आसपास बैठे होंगे, 888, ये एक ही सेंटर से 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ। यहाँ पर भी आप लोग देख लो कि टॉप 10 में ग्वालियर फर्स्ट, ग्वालियर तीसरा, फिर ग्वालियर, फिर ग्वालियर, फिर ग्वालियर, फिर ग्वालियर, फिर ग्वालियर। तो यहाँ पर ये लोग तो सिर्फ 10 लोगों की लिस्ट डाली है ना। अभी लोगों ने एग्ज़ाम तो 9 लाख लोगों ने दिया था। जो सिलेक्शन जब नियर अराउंड 7,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो 7,000 के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो क्या इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ ग्वालियर के किसी एक सेंटर से सेलेक्ट हुए। तो यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि भाई धांधली हुई है। और इनके जो है आप एडमिट कार्ड निकाल कर देखोगे, कुछ इंस्टीट्यूट ने अच्छे से एनालिसिस किया है, मैं उनकी भी तारीफ़ करूँगा। वो लोग आ गया है, बहुत अच्छे से इस पर एनालिसिस किया है। और उनका बोलना है कि ये जितने लोग हैं, जैसे कि ये पहला जो मैं बोला हूँ, ये पूजा क्या नाम है पता नहीं, और यहाँ पे देखिए जिसको मैंने लाइन खींच के रखा हो, ये सभी लोग अगर आप इनके एडमिट कार्ड या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को देखोगे तो इन्होंने हिंदी में ही क्यों साइन की है। ये जो बच्चे हैं सभी ने हिंदी में क्यों साइन किया। अच्छा एक तो बच्चा होता जो इंग्लिश में साइन करता कम से कम। ये ग्वालियर तो कॉमन चीज़ें देखो, ग्वालियर का पर्टिकुलर सेंटर है, ये हिंदी में साइन करते हैं। और कॉमन चीज़ दिखाता हूँ आपको कि सभी के नंबर क्या है, 177, 177, 177, 177, और जो 183 वाली ये भी पहले 183, फिर इसके 188 हो जाते हैं। इधर देखिए ये भी 170, 175 की रेंज में। तो सभी ने क्या पहले से डिसाइड करके रखा था कि इतने ही नंबर देना, इतने ही नंबर लाना है। तो देखिए ये अभी प्रूफ समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जोड़ रहे हैं। अभी भी मेरा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उससे निवेदन है कि आप लोग भी सामने आइए, संगठित होइए और इस बात को आगे तक बढ़ाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ये जो दिक्कत है वो सिर्फ ना पटवारी के एग्ज़ाम के साथ दिक्कत है, ये दिक्कत पूरे पीईबी के साथ में, ईएसबी के साथ में है कि किस तरीके से धांधली, किस तरीके से सीटों का पहले ही जो है बिक्री हो जाती है। तो इससे हर बार जो है स्टूडेंट पिसेगा। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें लगता है कि अभी से संगठित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम, मेरा इंस्टीट्यूट और भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो अभी समर्थन दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे बड़े और इंस्टीट्यूट है जो अभी भी टॉपर्स की लिस्ट जारी कर रहे हैं, उन्होंने भी सामने आकर हमारा साथ देना चाहिए। कोर्ट तक हम लोग केस डालने वाले। तो आप लोगों से अभी भी ये निवेदन है कि हम लोग एक जमकर आंदोलन करेंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि अभी भोपाल में जाकर धरना प्रदर्शन करें। तो जैसे ही हम लोगों को तारीख पता चलती है मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा कि कब हम लोग को संगठित होना है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जिन भी लोगों को लगता है कि हाँ ऐसी दिक्कत है, ऐसी धांधली है और ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सभी लोग मौजूद रहें। जब भी तारीख आती है आप लोगों को तारीख सूचित कर दी जाएंगी। जितना ज़्यादा आप लोग पहुंच सकते हैं भोपाल तक पहुंचिए। एक बड़े लेवल पर, मास लेवल पर आंदोलन करना ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में अगर अपन ने अभी आवाज़ नहीं उठाया तो ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा।
ये ऐसा का ऐसा चलते रहेगा, लोग पैसे देकर सेलेक्ट होते रहेंगे, मेहनत करने वाला बच्चा पीछे रह जाएगा, गरीब का बच्चा बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में लोग आंदोलन में शामिल होइए। एक तारीख जब मैं आपको बताऊंगा तो सभी लोग आइएगा, भोपाल में इकट्ठे होंगे, हम लोग इसके खिलाफ में आंदोलन करेंगे, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे आंदोलन जारी है वैसा आप लोग इतने स्तर पर जारी रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए नर्मदा एकेडमी के साथ।